You all, I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSS 24/7. Welcome to our channel. So बहुत ही अच्छी लाइन है हमारी गीता से, पेशेंस इज द की व्हेन यू लव समवन विद ऑल योर हार्ट. सो यहाँ पे जब आप किसी को प्यार करते हो तो धैर्य रखना जरूरी होता है. और यहाँ पे प्यार, लगन, कुछ भी हो, आपको धैर्य जिंदगी के हर मोमेंट में रखना होगा. ओके फिर वो चाहे एग्जाम की तैयारी हो. बहुत बार होता है कि एग्जाम एक बार में क्वालिफाई नहीं होता है. बहुत बार होता है हम किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं. लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और वही हमारी क्या होती है, वही सफलता की कुंजी होती है. चलिए बच्चे, तो सब्सक्राइब करिए अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को. एंड हियर वी हैव द select the one which is opposite in meaning of the given word. बताइए क्या हो जाएगा. empty, lessen, expand, waste. What will be the correct answer? Yes everyone, tell me. Yes everyone. Simon Nishad, very good morning. 2004 Ria, good morning. Good afternoon कहाँ से हो गया? अभी तो 11 बजा, तो आफ्टरनून तो नहीं हुआ है. ओके सो डिप्लीट, एम्प्टी, लेसन, एक्सपेंड, वेस्ट. बताइए. यस एवरीवन, टेल मी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिप्लीट, डिप्लीट हो रहा है. क्या हो रहा है? डिप्लीट का मतलब होता है क्षय होना. क्षय होना यानी कि धीरे धीरे करके किसी भी चीज का खत्म होना. अब डिप्लीट दी लेयर, डिप्लीट दी ओजोन लेयर जो है वो हमारी डिप्लीट हो रही है ना. तो यहाँ पे इसको याद करिएगा डिलीट से. डिलीट यानी कि खत्म, यानी कि गायब. ठीक है. एक्सपेंड करना यानी कि बढ़ाना. अब जैसे कि एनर्जी जो होती है वो डिप्लीट होती है. हमारे मोबाइल में जो बैटरी होती है वो धीरे धीरे करके, ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह हमने चार्जिंग पे लगाया और 1 घंटे के बाद में खत्म सीधा. तो धीरे 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 करके खत्म होती है. तो डिप्लीट होना, क्षय होना, किसी भी चीज का धीरे धीरे करके खत्म होना. ठीक है. वॉइस कम आ रही है अभी. बताइए बच्चों की वॉइस पूरी है, वॉइस ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे एम्प्टी होता है खाली, लेसन कम होना, वेस्ट होना, बर्बाद होना. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. डिफाई. बताइए. गिव इन, ओवे, रिपेल, सरेंडर. एप्रोप्रिएट मीनिंग. बताइए क्या हो जाएगा. व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिफाई. मैंने ये वर्ड वैसे आपको काफी बार बताया है. और बच्चों देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये छोटे छोटे से कैप्सूल्स करते रहोगे, मैं यहाँ पे 99 नहीं 100% गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे चाहे एग्जाम सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो, दोनों की वोकैबुलरी तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं अभी देखो आपको एमटीएस के वर्ड्स कराए हैं, मैं सीएचएसएल के वर्ड्स कराऊंगी, और लास्ट में मैं आपको सीजीएल के भी वर्ड्स कराऊंगी. तो ये कंप्लीट कोर्स है आपका वोकैबुलरी का, ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलिए, तो हमारा यहाँ पे डिफाई करना, डिफाई को याद करिएगा डिनाई करना. और डिनाई करना क्या होता है? किसी को मना करना, किसी से ना बोलना. डिनाई करना, डिफाई करना. तो बेसिकली ये है कि हमारा दोनों में डिफरेंस अवज्ञा, किसी की आज्ञा का पालन जो है नहीं करना. ठीक है. तो हमारा ये क्या है? रिपेल इज द करेक्ट आंसर. ओबे, पालन करना. गिवन यानी कि समर्पण कर देना. सरेंडर यानी कि समर्पित हो जाना. तो हमारा आंसर हो जाएगा रिपेल यानी कि विद्रोह. रिपेल करना, विद्रोह करना. अब भाई किसी की आज्ञा का अगर पालन नहीं कर रहे हो, नो बोल रहे हो, मम्मी ने बोला है कि बेटा चाय बना दो, ठीक है, पापा ने बोला है जाके जो है ना पास की दुकान पे जाओ और जाके जरा सामान लेके आ जाओ, आपने रिपेल कर दिया यानी कि विद्रोह कर दिया. ओके बच्चे, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. एटर्निटी. तो पेरिनियल, पेरिनियल, एफिनिटी, इन्फिनिटी, बाउंड्स, इमॉर्टलिटी. बताइए अपोजिट मीनिंग जो है वो पूछा गया है. टेल मी एवरीवन. बिल्लो रानी. तो यहाँ पे वोकैब्स को याद करने के लिए आपको एक तो डेली कनेक्ट करना होगा, सोचना होगा. यहाँ पे एक दिन में आपके ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक ट्रिक है जिससे कि वोकैबुलरी याद हो जाए. अब जैसे कि शोले का डायलॉग था, शोले का कोई सा भी डायलॉग अगर मैं आपको पूछूंगी तो आप यहाँ पे एकदम से बता दोगे कि अच्छा ये मेरा जो है ये डायलॉग है, ये हमको दे दे सांबा और जो भी है वटेवर. तो यहाँ पे आप शोले का डायलॉग बता दोगे. आपने 10 साल पहले अगर मूवी देखी आप तब भी बता दोगे. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसे रिकॉल किया है. माइंड में हमारे वो चीजें रहती हैं जिनको हम बार बार याद करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम पागल हैं, बेवकूफ है कि हमसे वोकैबुलरी याद नहीं होती है. वोकैबुलरी में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप नए वर्ड सीखना नहीं चाहते हो. जब नए वर्ड सीखना चाहोगे, उनका यूजेस सीखोगे, तो वोकैबुलरी याद रहेगी. होगा कि नहीं होगा? तो हमारा देखो एटर्निटी, एटर्निटी क्या है? अनंत काल तक. ठीक है. तो हमारा एटर्निटी यानी कि एक लंबे टाइम तक जिसका कोई अंत नहीं है, एटर्निटी उसे बोलते हैं ना. यहाँ पे पेरेनियल होता है हमारा सदाबहार.
तो सदाबहार जैसे कि पेरिनियल आपकी क्या होती है, सदाबहार आपकी रिवर्स होती है, पेरिनियल आपके रिवर्स होती है, ठीक है। इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट आपका यही हो गया जिसका कोई एंड नहीं है। इमॉर्टलिटी यानी कि क्या है हमारा, जो कि अजर है, अमर है, ठीक है। तो बाउंस होता है हमारा एक लिमिट में होता है, जैसे कि भाई एक बाउंड्री है, आप लोगों के घर वालों ने एक बाउंड्री सेट कर रखी होगी, ठीक है, कि ये बाउंड्री, इससे बाहर नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। कार्तिक ठाकुर समझ में आया। बाकी के बच्चे, इमॉर्टलिटी तो हमारा अजर और अमर से हमारा तात्पर्य है। चलिए, द मर्डर ऑफ वंस मदर, एक अपनी माँ की हत्या करना क्या कहलाता है, और इसका रूट वर्ड हमारा क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, CIDE को हम लोग बोलते हैं किलिंग। रूट वर्ड्स CID क्या होता है, किलिंग होता है, ठीक है बच्चे। फटाफट से सेशन को लाइक कर दे जाइए। द मर्डर ऑफ वंस मदर, सुइसाइड, फ्रेट्रिसाइड, जर्मिसाइड, मेट्रिसाइड, बताइए क्या हो जाएगा। तो वो डायलॉग सुना है ना कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स है, मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो हमारे हिंदी से बने, हमारी संस्कृत से बने हैं। ओरिजिन कहाँ है, संस्कृत है। तो मात्र शब्द से क्या बना है, मात्र शब्द से ही हमारा मदर बना है, ठीक है। तो मदर, मेट्रिसाइड, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मात्र आ रहा है, माता जो है वो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो मोनू माथुर, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, अगर नहीं भी आपने पढ़ा होगा तब भी एक गेस तो कर ही सकते हो, माँ आ रहा है इसमें, इसमें तो माँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे मेट्रिसाइड होगी माँ की हत्या, सुसाइड हो गई है सेल्फ किलिंग। फ्रेट्रिसाइड याद रखना, फ्रेटर्निटी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड दिया है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा होता है, और भाईचारा हमारे प्रीएम्बल में ही दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारा भाईचारा, आपस में प्यार होना चाहिए, आपस में हमारे फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, भाई की हत्या, ठीक है। भाई की हत्या को क्या बोला जाता है, फ्रेट्रिसाइड बोला जाता है। रूट वर्ड याद रखिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड है जो कि कंबाइन हुए हैं। हमारा जर्मिसाइड क्या है, जर्मिसाइड है जर्म्स की हत्या, कीटाणुओं की हत्या, जर्मिसाइड। जैसे कि आपका क्या है, ये जो डिटॉल होता है ना, ये जर्मिसाइड है। डिटॉल, मैं भी जैसे डिटॉल से नहाती हूँ, बाल्टी में एक छोटा सा ढक्कन डाल लिया तो ऐसा लगता है सारे जर्म्स मर गए, ठीक है बच्चे। तो जर्मिसाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे, सो अफलाज राजा, तो मैं आपको अब यहाँ पे कर रही हूँ ब्लॉक, क्योंकि आप इरिटेट कर रहे हो, कल से इरिटेट कर रहे हो। इंग्लिश नहीं आती है तो बच्चों सीखो ना, यहाँ पे ये कमेंट करने से नहीं हो जाएगा कि मैडम इंग्लिश नहीं आती है और कल से कमेंट कर रहे हो। क्या चाहते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका अपना प्रेशियस टाइम है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एक दिन जो जब तुम अच्छी इंग्लिश बोलोगी। एक आपकी एक लड़की है, तो मुझे उसका नाम जानवी, उसको गूगल करने, हरियाणा की लड़की है जो 9 डिफरेंट आपके जो एक्सेंट है ना उसमें बात करती है। तो उसने भी ये नहीं सोचा कि जो पास वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर पास वाले लोगों का सोचोगे तो उन्हीं की भाषा बोलोगे, और उन्हें वहीं रहना, उन्हें उसी गांव में रहना, वो वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है बच्चे, आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों का साथ ही छोड़ दो जो आप लोगों की हंसी बनाते हैं। चलिए बच्चे, सो यहाँ पे फ्रेल क्या है, मैंने आपको ये वर्ड पहले भी सिखाया है। हमारा यहाँ पे फ्रेल, रेल जो है वो कैसी है, रेल हमारी कमजोर है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ इंडियन रेल कमजोर है, जस्ट याद करने की ट्रिक, रेल कमजोर है, फ्रेल है। फीवर में क्या हो जाता है, फीवर में होता है, फीबल हो जाता है। फीवर में कैसे हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए जब फीस मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, फीस मांगी जाती है, तो फीबल हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं। याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब फीवर आएगा तो आपको क्या यूज करना है, फीबल यूज करना है। फर्म हमारा होता है सॉलिड, जो कि आपका स्ट्रांग होता है। अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ नहीं सकते हो। स्ट्रांग, जिसको तोड़ नहीं सकते हो। इलास्टिसिटी, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रवरीनेस, रिजिडिटी, बताइए अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पे आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों का साथ ही छोड़ देना है जो कि आपको, मान लिया आपने इंग्लिश बोली, उनको नहीं आती तो वो आपकी हंसी बनाएंगे। सो हमेशा याद रखो, हंसने वाले, जो आपकी मजाक बनाने वाले होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं और आपको सामना करना पड़ेगा। आज नहीं बोलोगे कल बोलोगे, और कल जब नहीं बोल पाओगे, जहां पे एक्चुअल में बोलना होगा, जो लोग इंग्लिश जानते होंगे, ठीक है, उनके सामने नहीं बोल पाए, जब वो आपकी हंसी बनाएंगे तब ज्यादा बुरा लगेगा ना। सो बेटर है आज जो है अपने ऊपर जो है जितना मजाक बनाना है बनवा लो, लेकिन सीखो। सीखने के लिए कभी नहीं शर्माना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है जिसमें लचक होती है, लचकता, ठीक है, लचकदार जो होता है। अब इलास्टिक जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई भी चीज, भाई ये पेन है, ये हमारा सॉलिड है ना, ये रिजिड है, इसको तोड़, इसको अगर मान लो मैं ऐसे करूंगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मेरा इलास्टिक ही कह लोगे इसे, ठीक है, ये लोचदार है, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करने वाला, फ्लेक्सिबिलिटी, रवरीनेस, रिजिडिटी होती है, दृढ़ता होती है, जैसे कि आप लोगों के माइंड में अगर दृढ़ता है, रिजिडिटी है कि मैं यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, मैं एग्जाम को सीखूंगा, तो आप सीखोगे ना, तो रिजिडिटी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, D1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पहले भी ये क्वेश्चन करा है मैंने, बताइए। अड्डा की एमटीएस की बुक इंग्लिश वर्जन में डेफिनेटली मिलेंगी, यू विल गेट इंग्लिश वर्जन ऑफ एसएससी एमटीएस बुक्स डेफिनेटली। मोनीश मिश्रा बताइए। चलिए बच्चे आगे चलते हैं यहाँ पे। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, B1 आइटिनरेंट, दैट इज करेक्ट आंसर। खुशी कुमारी, कविता ठाकुर, बिल्कुल। देखो जो कि आपका जर्नी करता है प्लेस टू प्लेस, आइटिनरेंट बोलते हैं, जो कि आपका एक प्लान्ड वे में जर्नी करता है, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, तो हमारा घूमने में आपने प्लान किया कि मैं एक दिन तो मैं यहाँ पे शिमला जाऊंगा, उसके बाद में एक दिन मैं कुफरी जाऊंगा, एक दिन मैं झाकू टेम्पल जाऊंगा, एक दिन मैं यहाँ पे अगेन शिमला में आके फिर मैं मनाली जाऊंगा, तो यहाँ पे पूरा आपने प्लान्ड वे अगर कर रखा है, तो वो घूमने वाली जो आपकी ऐसी जर्नी है, वो आप क्या कहलाओगे, आइटिनरेंट कहलाओगे। और यहाँ पे आइटिनरी क्या हो जाएगी, वो होती है प्लान्ड वे जो हमारा होता है, घूमने का जो प्लान होता है, हम उसे आइटिनरी बोलते हैं, ठीक है। डॉटर लड़की, ट्रायम्फेंट विजयी, हेजिटेंट यानी कि शर्मिला। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द सेकेंड वन। ओके बच्चे, डिस्पाइस बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एडमायर, एप्रिशिएट, अंडर वैल्यू, चेरिश। टेल मी एवरीवन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप जाओगे, पिलग्रिम तो हमारा तीर्थ यात्री के लिए बोलते हैं ना यहाँ पे, जो कि भ्रमण नहीं, वो जाता है दर्शन करने के लिए, केदारनाथ गए हो तो आप तीर्थ यात्री कहलाओगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा डेस्पाइस का डी ऑप्शन सत्यम रॉय, तो डेस्पाइट बिल्कुल करेक्ट है। मीनिंग पूछा है, लेकिन हमारा मीनिंग पूछा है इसमें तो। दीपेंद्र सिंह करेक्ट आंसर। सबसे पहले अंडर वैल्यू, देखो डेस्पाइस किसी को क्या करना, बिल्कुल डी हमारा जो है ये नेगेटिव सफिक्स होता है। अब डेस्पाइस करते हो यानी कि हेट करते हो, कोई भी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा क्या करते हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि इसको याद करने की ट्रिक, स्पाइस, स्पाइस माने होता है मिर्च, और जब मिर्च खाने में जबरदस्त पड़ी होती है ना बहुत ज्यादा, तो उसे क्या करते हो, डेस्पाइस करते हो। और सोचो वो पड़ी है आपके करेले की सब्जी में, मिर्च पड़ी हुई है ना, और आपके जो है ये क्या है, आपका कोई ऐसी लौकी की सब्जी बना दी है, घर में होता है ना परवल की सब्जी बना दी है, बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि मम्मी बिल्कुल खाना रहने दो, आज नहीं खाएंगे हम खाना। तो डिस्पाइस करना, किसी को हेट करना, किसी से घृणा करना। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है एडमायर, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, चेरिश करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना। समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे अंडर वैल्यू, वैल्यू कर रहे हो लेकिन अंडर वैल्यू है, यानी कि जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतना वैल्यू नहीं कर रहे हो। समझ में आया, बताइए बच्चे। तो हमारा ल्यूसिड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग, बताइए क्या हो जाएगा हमारा मतलब। बहुत फटाफट से करना है बच्चे, एक एक वर्ड की मैं गारंटी लेती हूँ, अगर तुमने ये कैप्सूल्स करे तो 100% तुम्हारा यहाँ पे वोकैबुलरी का जितना भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सारे देखो 1 से लेके जितने भी, जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, कम से कम मान लीजिए आपकी 40 क्लासेस तो चलेंगी, 40 कैप्सूल्स होंगे, तो यहाँ पे बच्चे सारे आपके लिए वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये सारे कैप्सूल्स करके जाइएगा, ठीक है। एग्जाम होने के 15 दिन पहले तक आपको ये कैप्सूल्स जो है वो करने ही करने हैं। चलिए, तो ल्यूसिड होता है हमारा, देखिए कोई चीज जो कि लिक्विड है वो एकदम कैसी है, याद करने का तरीका ये एकदम क्लियर है। लिक्विड है वो आपका कैसा है, एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ल्यूसिड जो होता है वो क्रिस्टल क्लियर के लिए बोलते हैं। एक्सप्लिसिट होता है जो कि एकदम स्पष्ट होता है, जो कि साफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्लिसिट। तो वेग हमारा क्या होता है, वेग होता है जो कि अस्पष्ट होता है। अब जैसे कि सुबह उठे, हमने यहाँ पर कोई सपना देखा और हमें याद नहीं रहा, तो वो वेग हो गया है, ठीक है।
धुंधला सा है, मान लीजिए स्क्रीन जो है वो आपकी कभी कभी क्या हो जाती है, क्लैरिटी नहीं आती, तो वो कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपका वेग इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे एसएससी एस्पिरेंट, लेकिन वो इतनी ज्यादा मोटी बुक है कि उसे याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो और यहाँ पे वेग और हमारा एक और वर्ड होता है वोग, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ पे जब ए आ रहा है तो उसका मतलब होता है नॉट क्लियर, जो कि चीजें साफ साफ नहीं होती हैं। और वोग होता है हमारा जो कि फैशन होता है। वोग एक फैशन मैगजीन का नाम भी है, बहुत अच्छी आपकी फैशन मैगजीन है, जो कि आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है। डेलिबरेट, अनविटिंग, इंटेंडेड, चांस, इनडिटर्मिनेट, बताइए मीनिंग क्या हो जाएगा फटाफट से। हाँ जी नेहा, ये क्लास हमारी डेली होती है, टेल मी, ये क्लास हमारी डेली होती है। सो हमारा यहाँ पे डेलिबरेट का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए कोई काम आप दिल लगा के कर रहे हो, तो दिल लगा के आप कैसे करोगे, दिल लगा के जानबूझ के तो करोगे ना। अगर दिल लगा दिया तो जानबूझ कर ही करोगे, डेलिबरेटली करोगे, तो डेलिबरेट। और यहाँ पे एक और ट्रिक आपकी कि दिल्ली के लोग बड़ी जानबूझ के ओछी हरकत देते हैं। दिल्ली के लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, कुछ भी मान लो हो सकता है अच्छी हरकत भी कर रहे हो, जानबूझकर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपकी कैसी होती है, एकदम उसको आप इंटेंडेड वो करते हो, इंटेंशन से करते हो। अनविटिंग होता है ना चाहते हुए। चांस होता है कि अरे बाई चांस हो गया, अचानक से हो गया। इनडिटर्मिनेट, जो कि नहीं पता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंटेंडेड इज द करेक्ट आंसर। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के। अब मान लो गए आप अपनी बहन को एक थप्पड़ मार के आ गए, तो बहन बोलेगी जानबूझ के किया था, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मम्मी मैंने सच्ची में, मैं जा रहा था ऐसे कर रहा था तो ऐसे हो गया था, होगा। और यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं नहीं जानबूझ के किया था, आपकी बहन बोलेगी मम्मी इसने जानबूझ के किया था। ओके बच्चे, समझ में आया। जीवन राउत, हाँ जी। तो यहाँ पे मेरी क्लास का, सुमन सिंह, मेरी क्लास का टाइमिंग जो है, ये क्लास होती है आपकी 10:45 AM पे डेली होती है। छोटा सा ये आपका 15 मिनट का ही सेशन है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका एसएससी एमटीएस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज आपकी सारी क्लासेस देखो बच्चे, फ्राइडे को हमारा एक दिन हुआ था, आज से वो बैच आपका जो है मान लीजिए कि स्टार्ट है, क्योंकि आपके 2-3 क्लासेस वहां पे हुई थी, उसके बाद में आज आपकी बहुत सारी क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको मिस नहीं करनी है कोई भी क्लास। एसएससी एमटीएस का हवलदार का महापैक ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको 200 के लगभग पीडीएफ मिलेंगे, 200 से ज्यादा ही मिलेंगे। और आपके यहाँ पे जो भी वीडियोस मान लो रह जाएगा, कोई भी क्लास छूट जाएगी, जैसे कि आपकी फ्राइडे की जो क्लास छूटी है, तो वो आपको यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो बच्चे, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 12 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। मान लो आपको आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो भी आपका नया बैच आता है, वो नया बैच आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। आपको अलग से आपके कि 2.0 3.0 कोई भी बैच नहीं लेना है। क्रैश कोर्स आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे Y559 कोड लगाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इसी वीडियो के एंड पे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो ये बैच बच्चे देखो, 2022 का तो आपको पेपर देना ही देना है, 2023 का जो आएगा आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए में आपको सारे के सारे पीडीएफ, सारी टेस्ट सीरीज, सारी लाइव क्लासेस, सारी वीडियो क्लासेस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक्स, कोड लगाना है 559। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।